औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन, मैं हूँ आपके सामने कासिम जज़दानी। मौजू कुरान और तिब, और आज इंशाअल्लाह ग़िज़ा में इसराफ के हवाले से बात करूँगा। कुरान मजीद की आया है सूरह आराफ आया नंबर 31, कुलू वशरबू वला तुस्रिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन। खाओ पियो और इसराफ न करो, क्योंकि खुदावंद आलम मुसरिफीन को, इसराफ करने वालों को दोस्त नहीं रखता है, पसंद नहीं करता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है, अमा इन्न फिल कुरआने लआयतन तजमउ तिब्बा कुल्लहु कुलू वशरबू वला तुस्रिफू। तिब्बुल आइमा सफ़ा नंबर 4। ये आयत अगरचे एक छोटी सी है, लेकिन इमाम अली अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक सारी की सारी तिब इसके अंदर मौजूद है। एक शख्स इमाम अलैहिस्सलाम से पूछता है कि आया कुरान में भी तिब मौजूद है? तो इमाम अलैहिस्सलाम उसको जवाब में यही इरशाद फरमाते हैं कि आगाह रहो कि कुरान में एक ऐसी आयत है कि जिसमें सारी की सारी तिब मौजूद है। वो आयत कौन सी है? खाओ पियो और इसराफ न करो। इस तरह हारून रशीद के जमाने में एक तबीब है जो उसके दरबार का तबीब है, बख्तीशु बिन जिब्राइल उसका नाम है। वो भी एक इसी तरह का एतराज और इश्काल करता है अली बिन वाकिद के ऊपर कि देखें, आपके कुरान में तिब नहीं है, जबकि इल्म दो तरह से है, एक इल्म अदियान है और एक इल्म अबदान है। तो वो उसको यही जवाब देता है कि कुरान मजीद की एक आयत के, बल्कि पूरी आयत में नहीं है, बल्कि एक आयत के टुकड़े में पूरी की पूरी तिब मौजूद है। वो क्या है? कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो और इसराफ ना करो। और फिर आगे से वो सवाल करता है कि आया आपके पैगंबर ने भी तिब के बारे में बात की है या नहीं की? तो उस वक्त वो कहता है कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा हुआ है कि मैदा तमाम बीमारियों की जड़ है और सबसे बेहतरीन दवा क्या है? परहेज है। और जो बदन आदत कर चुका है ग़िज़ा की, वही ग़िज़ा उसको देनी चाहिए। तो वो आगे से वो तबीब कहता है कि आपके कुरान ने और आपके पैगंबर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जाली न्यूज के लिए कोई नुक्ता छोड़ा ही नहीं है, यानी सारी की सारी तिब बयान कर दी है। और ये वाकई ऐसे उसूल हैं, ऐसे तिब्बी उसूल हैं कि जिन पर अमल करके हम बीमारियों से बच सकते हैं। और हता रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी इसी तरह का एक वाकया पेश आया कि एक तबीब मदीने में आता है लोगों का इलाज करने के लिए। कुछ अरसा रहता है, देखता है कि कोई मरीज भी उसके पास रुजू नहीं करता है, उसे दवा लेने के लिए नहीं आता है। उसको शक पड़ता है कि कहीं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मना न किया हो। तो वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाता है, पूछता है कि कहीं आपने तो मना नहीं किया इनको कि ये मेरे पास दवा लेने के लिए नहीं आते हैं? कहा, मैंने इनको मना नहीं किया, लेकिन मैंने इनको ऐसे तिब्बी उसूल बताए हैं कि जिन पर ये अमल करके ये बीमारियों से बच सकते हैं। वो तिब्बी उसूल क्या थे कि जब भूख लगे तो खाना खाना है, और अभी तक भूख बाकी हो तो खाना छोड़ देना है। इसी तरह खुद जो है ना, इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद भी है कि अगर आप डॉक्टर से बचना चाहते हैं, डॉक्टर से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, तो उनने भी यही कहा हुआ है कि जब भूख लगे तो खाना खाना है, और अभी तक भूख बाकी हो तो फिर खाना छोड़ देना है। और वाकई तिब इस्लामी भी यही है, वो इलाज से शुरू नहीं होती बल्कि पेशगीरी से है कि आपको बीमारियों से बचाए। ये तिजारत नहीं है, बल्कि क्या है कि आप जो है ना, पहला मरला है कि आप मरीज ही ना हो। अगर आप तिब इस्लामी के ऊपर अमल करें, अगर आप सबके जिंदगी इस्लामी के ऊपर अमल करें, इस्लामी तर्ज जिंदगी अपना लें, मुस्तहबात पर अमल करें, वाजिबात के ऊपर अमल करें, मकरूहात से बचें, मुहर्रमात से बचें, तो मरीज नहीं होंगे। ये है तिब इस्लामी। जबकि दूसरी तिब कहां से शुरू होती है? तिजारत से शुरू होती है। कहां से? इलाज से शुरू होती है। और हता उलमा की जिंदगी का राज, तुलानी उम्र का राज भी यही है कि उलमा क्या करते हैं, वो अहले बैत के बताए हुए उसूलों के ऊपर अमल करते हैं। इस वजह से उनकी उम्र क्या होती है? तुलानी होती है, और आखिर दम तक वो दरस खारिज दे रहे होते हैं और पढ़ा रहे होते हैं, और उनका दिमाग भी सालिम रहता है।
तो इसराफ की बात हो रही थी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसराफ के बारे में क्या कहते हैं कि ये गुनाहाने कबीरा में से है। इसराफ गुनाहाने कबीरा में से है। और कौन सा गुनाह जो मशहूर है? कहा कि गुनाहाने कबीरा से इज्तनाब करना लाजमी है। और गुनाहाने कबीरा में से मोहतरम नफ्स का कत्ल करना, जना है, लिवात है और इसराफ है। तो लकूल की यह हदीस है। इसी तरह इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि इसराफ किसे कहते हैं? जरूरी नहीं है कि ज्यादा खाना इसराफ होता है, बल्कि इसराफ का दायरा वसी है। इंशाल्लाह अभी बयान करता हूँ इसराफ क्या चीज है। तो उससे पहले कि दो हदीस आपकी खिदमत में पेश करूं कि जो अहले बैत ने बयान किया कि इसराफ असल में क्या है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, लैसा फीमा अस्लहल बदना इसराफुन, जिसमें बदन की इस्लाह होती है उसमें इसराफ नहीं होता है। इन्नमल इसराफु फीमा अतलफल माला व अज़र्रा बिल बदन, बेशक इसराफ ये है कि जिसमें माल तलफ हो जाता है और बदन को नुकसान होता है। इससे मिलती जुलती हदीस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की भी है, फलैसा फीमा यनफउल बदना इसराफुन, कि जो बदन के लिए चीज मुफीद है उसमें इसराफ नहीं है। किसमें इसराफ है? इन्नमल इसराफु फीमा अतलफल माला व अज़र्रा बिल बदन, बेशक इसराफ उसमें है कि जिसमें माल तलफ हो जाता है और बदन को नुकसानदेह चीज होती है, बदन के लिए मुज़िर चीज होती है। वो मन ला याजुल फकी की हदीस है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 71 पर। तो कहने का मकसद ये है कि हर वो चीज जो मुफीद होगी बदन के लिए उसमें इसराफ नहीं है, हर वो चीज जो मुज़िर होगी बदन के लिए उसमें इसराफ है। अभी आपने खुद फैसला करना है। खुद कुरान ने आपको कहा हुआ है, फरयंजुरिल इंसानु इला तआमे, इंसान को अपनी गिजा की तरफ देखना चाहिए कि कौन सी चीज उसके लिए मुफीद है, कौन सी चीज उसके लिए मुज़िर है। अभी देखें, सिगरेट आपके लिए मुफीद है या मुज़िर है, तो ये इसराफ में शामिल हो जाएगा। इसी तरह दूसरी चीजें आप आगे मरले में देखे जाए, दूसरी जो कोल्ड ड्रिंक्स है आपके लिए मुफीद है या मुज़िर है। इस तरह बनास्पति घी है, दूसरी चीजें हैं, ये आपके लिए मुफीद है या मुज़िर है। जो नमक है, आयोडीन मिला नमक, ये आपके लिए मुफीद है या मुज़िर है। जितनी चीजें आपको दिक्कत करते जाए, जो आपके लिए मुफीद होगी वो उसमें इसराफ नहीं है, लेकिन जो आपके लिए बीमारियों का सबब बन रही होगी उसमें क्या है? इसराफ है। तो आगे चलते हैं। वो क्या है कि इसराफ के बारे में 4 जो है ना चीजें हैं जो इससे मिलती जुलती इस्तिलाहात हैं। एक क्या है? एक को कहते हैं तकतीर। वो क्या होती है? यानी कुताई करना, जो चीज आपने इस्तेमाल करनी थी उसमें कुताई करना, उसको ना करें। इस तरह एक होता है तब्जीर। तब्जीर क्या चीज होती है? कि जो ओकलाई और शरी हवाले से हट के आप चीज इस्तेमाल करेंगे तो उसको कहते हैं तब्जीर। इस तरह एक होता है कस्ब, इक्तिसाद, म्याना रवी, यानी दरमियाना रास्ता आपने इख्तियार करना है, ओकलाई तरीके से, शरी तरीके से इस्तेमाल करें। तो एक होता है इसराफ। इसराफ अमूमी एक तो होगा, यानी खुद कम चीज इस्तेमाल करना, अतः खाने में कुताई करना, यह भी इसराफ में शामिल होगा। यानी आपने खाना जितना खाना था इतना खाना नहीं खाया तो यह भी एक तरह का इसराफ है। अगर आपने खाना ज्यादा खाया है तो यह भी क्या होता है? इसराफ होता है। यानी बदन को जरूरत के मुताबिक ग़िज़ा देना, ये इक्तिसाद और म्याना रवी होगी, ये मुफीद होगा। और बदन को जरूरत से ज्यादा देना या कम देना, इसमें इसराफ हो जाएगा। मिसाल तौर पे बदन को क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, चिकनाई है, फैट वगैरह, इस तरह मादनी नमक है, पानी है, विटामिन है, ये बदन को एक मुनासिब मिकदार में जरूरत होते हैं। और फिर हर बदन के लिए मुख्तलिफ सूरतें होगी, ये निस्बी होगा ये इसराफ। यानी मिसाल के तौर पर एक बंदा सारा दिन काम करता है तो उसके लिए ग़िज़ा और तरह से चाहिए होगी। एक बंदे का काम बैठने वाला है, दिमाग वाला काम है, तो उसके लिए और तरह से ग़िज़ा चाहिए होगी। तो इसी तरह खुद मवारद हैं मुख्तलिफ इसराफ के, फकत ज्यादा खाना नहीं है। जिस तरह कहा है कि एक चीज बदन के लिए मुज़िर होगी, वो भी इसराफ है, ज्यादा खाना भी इसराफ है। इसी तरह खुद जल्दी खाना, ये भी इसराफ में शामिल होता है, खाना बगैर चबाए खाना। और एक और कि एक ही किस्म की ग़िज़ा हर रोज खाना, मसलन एक बंदे को गोश्त पसंद है, वो हर रोज गोश्त खाना शुरू कर दे, तो ये भी इसराफ में शामिल होगा, उसके लिए नुकसानदेह होगा, उसको बहुत सारी बीमारियों का सबब बनेगा। इस तरह एक जो नफ्स चाहे, जो दिल कर रहा हो सारी चीजें मिसाल खाता रहे, नफ्स की बात मानते हुए, ये भी इसराफ है। इस तरह
हलाल से हराम की तरफ रुजू करना ये इसराफ में शामिल होता है। हराम ग़िज़ा खाना, नुकसानदेह ग़िज़ा, जैसे पहले कह चुके हैं ऊपर। तो कुछ चीजें ज्यादा खाने के नुकसानात जो जदीद मेडिकल में आए हैं और फिर हदीस में आए, वो अभी आपकी खिदमत में पेश करता हूं। एक चीज क्या है कि वो बदहजमी का सबब बनता है ज्यादा खाना, और इससे मैदा बड़ा हो जाता है, और जब मैदा बड़ा होगा तो पेट क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इससे कई बीमारियां आएंगी। इसी तरह खुद जो है ना मैदे को बल पड़ जाने का सबब बनता है, और खन्नाक और इस तरह दिल की जलन। मसलन जब पेट भरा होता है तो दिल क्या कर रहा होता है, ज्यादा ज्यादा खून मैदे की तरफ पंप कर रहा होता है। और जिस तरह हम एक वर्जिश कर रहे होते हैं या कोई और सख्त काम कर रहे होते हैं तो बदन एक थक जाता है, दिल थक जाता है। इस तरह जब ज्यादा इंसान खाता है तो दिल क्या हो जाता है, थक जाता है, और दिल में मुश्किलात पैदा होती हैं। इसी तरह वायरस, आजकल वायरस की ज्यादा बात चल रही है, और मैक्रोब, ये जो है ना बदन के अंदर मरते नहीं है अगर ज्यादा खाए तो। इंसानी मैदे के अंदर परवरदिगार आलम ने ऐसा सिस्टम रखा हुआ है जिसको कहते हैं एसिड, मैदे के अंदर तरश्शु करते रहते हैं, और वो हाजमे के लिए भी मुफीद होते हैं। तो जब इंसान ज्यादा खाता है तो वो एसिड वो सारी ग़िज़ा तक नहीं पहुंच सकते, तो क्या उसके अंदर बाद जो मैक्रोब होते हैं और जो जरासीम होते हैं और जो वायरस होते हैं वो जिंदा रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे बदन में फैल जाते हैं और बीमारियों का सबब बनते हैं। एक सबब क्या होता है, मैक्रोब और वायरस बदन में दाखिल होने का सबब होते हैं। इस तरह एक इस्तेमाल यह है कि मैदे के फटने का भी है। इस तरह एक और जो मुश्किल होती है ज्यादा खाने की वजह से, मोटापा है। और मोटापा कोई मामूली मर्ज नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां इसकी वजह से आती हैं। मसलन जोड़ों का दर्द, खासतौर पे घुटनों में दर्द महसूस होता है, डियाबिटीज इसकी वजह से आता है, अतबाज कैंसर इसी मोटापे की वजह से आते हैं, दिल और रगों की बीमारियां, ब्लड प्रेशर, ये मोटापे की वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और ये जो है ना अहम चीज है। लिहाजा क्या है, हमें मोटापे से बचने के लिए क्या करना चाहिए, कम, अगर आप चाहते हैं कि अपना मोटापे को कम करें, एक ये है कि आप 2 टाइम खाना कर दें, सुबह और शाम करें, खाना कम कर दें, ग़िज़ा को कम कर दें। इस तरह बाज मसलन मिठाइयों में ज्यादती, खासतौर पे जो मुज़िर मिठाइयां होती हैं उनकी ज्यादती की वजह से दांत खराब हो जाते हैं। इसी तरह चर्बी में ज्यादती, बाज चर्बी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आंतें सख्त हो जाती हैं, तसल्लुबुश शराईन की बीमारी आती है, और निकरास, गंठिया की बीमारी आती हैं बाज किसकी वजह से, इस तरह की यानी वही चर्बी वाली ग़िज़ाएं और गोश्त खाने की वजह से। अभी चंद हदीस आपकी खिदमत में पेश करता हूं कि जो बयान कर रही हैं कि ज्यादा खाना क्या होता है, नुकसानदेह होता है। गुरुर हिकम की हदीस है, इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, हमेशा पेट भरे होना मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का सबब होता है। इस तरह एक और जगह पे इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि बहुत ज्यादा खाने से परहेज करें, यानी ज्यादा ना खाएं, क्योंकि जो भी इसका पाबंद होता है इसको ज्यादा बीमारियां लगती हैं, यानी बीमारियां उसके अंदर गढ़ कर लेती हैं, घर बना लेती हैं। ऐसा ये 2 थे बदन के लिए नुकसानदेह थे ज्यादा खाना। ऐसा 2 हदीस हैं जो इशारा कर रही हैं कि नहीं, फकत बदन के लिए नहीं है बल्कि उसके मार्फत के लिए भी नुकसानदेह हैं, उसकी रूह के लिए भी नुकसानदेह हैं। पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ज्यादा न खाएं क्योंकि इससे आपके दिल से मार्फत का नूर खामोश हो जाएगा। इसी तरह इमाम अली अलैहिस्सलाम का इरशाद है कि पेट भर कर खाना गुनाहों के लिए बेहतरीन मददगार है, यानी जो ज्यादा पेट भर के खाता है वो गुनाह ज्यादा करता है, उसको बुरे ख्यालात ज्यादा आते हैं, इस तरह उसकी शहवत ज्यादा भड़कती है। तो लिहाजा क्या करना चाहिए, हम बेहतरीन तिब, वही कुरानी तिब है, उसके ऊपर अमल करें। वो क्या नुक्ता था कि खाएं पिएं और इसराफ ना करें। अगर हम इसी आयत पे अमल कर लें तो हम आज बीमारियों से बच सकते हैं और हम मुज़िर चीजों से परहेज करें। परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।